Okay, so this is the first episode of Catching Up with Siddhant. So this series would be like basically I will be dictating what all happened in the day to day. Basically, not my day to day. Maybe I could explain what happened in my day, but in majority cases, I would be like, yeah, I would be explaining what happened in my day as well. But yeah, the major focus of this series would be that we'll be sharing what all key events happened in today, like as a whole day, what all key events happened. This could happen in your, this could help you in your यूपीएससी, like तुम यूपीएससी वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए तो हमारी हेल्प कर सकती है, या मे बी अगर तुम जस्ट इन जनरल नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो कि भाई आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, तो यू कैन हैव दिस small video, you can see this video and you can just easily get through all the current affairs without going through all those newspapers and all those videos and all. Just one video is enough for everything, and we'll also cover things like which are like maybe we could cover DHH news as well, like what's new in DHH, what crazy songs are coming and all. And yeah, so let's start with the current affairs. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम आज इंडिया की न्यूज़ कवर करेंगे, बट इफ़ वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता है तो मैं वर्ल्ड न्यूज़ पे भी आ जाऊँगा, बिकॉज हमें पता है कि लाइक अभी वर्ल्ड में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, जैसे कि जैसे अभी वॉर चल रही थी, ईरान इराक वाली वॉर, ईरान एंड सीरिया वाली, क्या था यार वो दूसरा देश, इसराइल, राइट। ईरान इसराइल वाली एक वॉर चल रही थी, वैसे ही हमें मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही है अभी दुनिया में, जैसे अभी आई थिंक चाइना ने भी कुछ कुछ चीज़ें हो रही है चाइना में भी। और चलो ठीक है, पहले सबसे पहले अपन धीरे धीरे बात सब पहले आएंगे, बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद टुडेज करंट अफेयर्स फॉर इंडिया. So today's key event includes like there's a guy called Shubhanshu Shukla. He's a return from ISS, marking a step forward for India's deep space exploration, and the cabinet secretary urging senior officials to be more accessible to the public. Additionally, Delhi is preparing for cloud seeding operations to combat pollution, and Rajasthan has passed a law restricting investigations against certain officials without prior sanction. तो बेसिकली जो मेन मेन पहली चीज़ आई है वो है कि शुभांशु शुक्ला, उन्होंने आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहाँ से वापस आए हैं वो. तो दिस सिग्निफाइज प्रोग्रेस इन इंडियाज डी स्पेस एम्बिशंस. ही पार्टिसिपेटेड इन 7 इंडियन एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द एक्सियम 4 मिशन. ठीक है. इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं. द कैबिनेट सेक्रेटरी हैज एम्फेसाइज द नीड फॉर सीनियर ऑफिशियल्स टू बी मोर एक्सेसिबल टू द पब्लिक, हाईलाइटिंग अ पुश फॉर इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस. तो भाई मतलब अभी ऐसा चल रहा है ना कि लाइक जो सरकार है वो सिर्फ रैलीज के टाइम एंड ऐसे टाइम्स पे आती है जो मतलब बेसिकली वी कैन से दे आर लेस एक्सेसिबल, लाइक यू वांट टू टॉक टू अ पर्टिकुलर politician but you can't, right? Because some of because some of the other reason happens, right? Like they won't be accessible to you, like आपको शायद वो पॉलिटिशियन 5 साल 6 साल जब भी बेसिकली आपका इलेक्शंस होता है तब वो दिखता है, देन वो आपको झूठे वादे करता है काफ़ी सारे. नॉट ऑलवेज देयर लाइज, बट या काफ़ी सारे उनमें झूठ होते हैं. तो इस चीज़ को आ, एक कैबिनेट सेक्रेटरी ने बोला है नाउ कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा पब्लिक को हाईलाइट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी या रिस्पॉन्सिवनेस बढ़े. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने कोई चीज़ के बारे में बात की और उसके ऊपर संसद में या कहीं पे भी 10 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद या 4 महीने बाद, मे बी इवन 10 दिन बाद भी अगर बात हो रही है, तो हो सकता है कि तब तक उसका एम्फेसिस खत्म हो चुका है. तो बेस्ड ऑन कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो क्या जैसे लेट्स से कि एक पर्टिकुलर केस हुआ है, लेट्स से कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है किसी एक पर्टिकुलर जगह जहाँ लेट्स से बहुत बड़ा पॉट होल है, ठीक है. बहुत बड़ा पॉट होल है या कोई बहुत बड़ा खड्डा हो चुका है जिसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. नाउ अगर इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक उठाना चाहती है अपने लोकल मिनिस्टर्स या किसी चीज़ से, तो दे वुड बी लाइक मे बी इफ दे गेट टू दैट इन्फॉर्मेशन इन 4 मंथ्स या 5 मंथ्स या साल भर बाद, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है उससे.
राइट? क्योंकि भाई अब 5 दिन बाद 6 दिन बाद अगर कोई चीज़, अगर जैसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर कोई चीज़ हुई है, नहीं आई मीन कि जैसे, see, this is my first time, right, recording this video, so it will take some time for me to, like, I'm just uh, reading the news whilst analyzing and whilst explaining. So all these things, like, मेरे लिए भी न्यू नई न्यूज़ है कि ऐसा कुछ कैबिनेट सेक्रेटरी ने बोला है, बट वंस अगेन, अब अगर मैं पहले पूरा पढ़ूंगा फिर वो करूंगा तो इट वुड टेक मच मोर टाइम, राइट? और अगर मैं ऐसे डायरेक्ट पढ़ के आपको अपने व्यूज दूंगा तो मैं अपने रॉ इमोशंस आपके सामने ला सकता हूँ, विच इज़ बेसिकली दैट कि अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि यार अभी जो रोड बन रही है और उधर अभी जो रोड है उसमें एक बहुत बड़ा पॉट होल है, लेट्स से बारिश के टाइम में वो पानी पूरा भर चुका है उसमें। अब भाई 5-10 दिन में तो कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उसमें। अब अगर ये न्यूज़ मिनिस्टर तक या जो भी उधर का मतलब हायर अप है, सीनियर ऑफिशियल है, अगर उस पर ये न्यूज़ 3 महीने बाद 4 महीने बाद पहुंच रही है और तब तक एक सिग्निफिकेंट ऑफ डैमेज हो चुका है सोसाइटी को, कई सारे व्हीकल्स गिर चुके हैं, कुछ लोगों को चोट लग चुकी है, कोई हॉस्पिटलाइज हो चुका है, तो व्हाट्स द पॉइंट, है ना? यहाँ पे अगर वो 5 महीने बाद ठीक करवा भी देते हैं, देन जो 5 महीने के ड्यूरेशन में जो नेग्लिजेंस हुआ कि भाई वो न्यूज़ उन तक नहीं पहुंची या वो रीच आउट नहीं करे पब्लिक के पास, तो उससे जो नुकसान हुआ उन लोग का क्या? उसके रिगार्डिंग उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं किया ना कि हाँ भाई हम लोग की नेग्लिजेंस थी तो आपको उसकी वजह से जो चोट लगी है उसका हम हर्जाना भुगतेंगे, ऐसा दैट डजंट हैपन, राइट? सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग that he has emphasized that senior officials should be more accessible to the public. ठीक है? अब next is cloud seeding. So Delhi is planning a cloud seeding operation between August 30 and September 10 to migrate air pollution through to mitigate air pollution through artificial rainfall. Okay. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर इस एरिया में है, इवन हरियाणा वगैरह में काफ़ी पोल्यूशन रहता है। अब इस पोल्यूशन का अभी तो आप लोग को इतना नहीं फील होता है, लेकिन इनफैक्ट मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम दिल्ली में आ रहा हूँ, मतलब आई एम ऑल्सो लिविंग इन एनसीआर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट वी ऑल नो दैट दिस पर्टिकुलर एरिया हैज़ सो मच ऑफ पोल्यूशन स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स। जब विंटर्स होते हैं तो मैंने सुना है कि यहाँ पे लोगों को कुछ दिखता भी नहीं है। सो अभी विंटर्स को आने में कुछ महीने हैं, लाइक नवंबर दिसंबर में भी उस टाइम तक वो चीज़ हमें दिखेगी, बट दिस इज अ वेरी गुड स्टेप by the Delhi government that they are at least doing something, right, rather than just saying that we have, like, काफी सारी सरकारें ने तो ऐसा भी किया है कि हम लोगों ने तो पोल्यूशन हटा ही दिया है, वो डायरेक्ट बस बोल देते हैं कि हमने हटा दिया है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भाई फिर वापस कैसे आ गई प्रॉब्लम? आ रही है ना। तो इसका यही मतलब हो सकता है कि भाई एक बार को आप देखो, अपना प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करो चाहे ना करो, बट एटलीस्ट यू आर टेकिंग सम स्टेप्स। ठीक है? अब इन्होंने साइंटिफिक मेथड ट्राई किया है दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेनफॉल। अब आई एम नॉट श्योर हाउ विल दे क्रिएट आर्टिफिशियल रेनफॉल। अगर आप में से किसी ने वन पीस देखा हो तो उसमें भी एक होता है सिस्टम की, लाइक, मतलब नॉट सिस्टम बट वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि वो कुछ स्पेशल एक मैजिक पाउडर होता था जिससे कि है ना वो आसपास के एरिया से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता था, एंड देन आप उस जिस भी एरिया में आपको बारिश करवानी है वो उस एरिया में आपको वो करो तो आसपास के एरिया से वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके वहाँ पे वो कंसंट्रेट कर देता था ना। दैट इज मे बी इट्स लाइक it's something that might be the thing that they are like creating, because see, artificial rainfall क्या मतलब, वो क्या ऊपर से पानी फेंकेंगे? इज दैट एक्चुअली फिजिकली वायबल? क्या वो पॉसिबल है कि आप इतने बड़े एरिया में, अब दिल्ली एनसीआर कोई छोटा सा एरिया तो है नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, तो आप क्या पूरे एरिया में बारिश करोगे? इतना पानी वेस्टेज होगा। आई डोंट थिंक सो दैट दे विल बी डूइंग। सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू हियर, बट लेट्स होप कि वन पीस जैसा कुछ ना कर रहे हो भाई। राजस्थान में वैसे ही पानी नहीं आता है, अगर ये और हो गया तो भाई राजस्थान तबाह हो जाएगा, फेमाइन आ जाएगी, ड्रॉट आ जाएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? चलो, अब राजस्थान की बात आई थी तो नेक्स्ट न्यूज़ भी राजस्थान से ही है। सो राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ enacted a law that requires prior sanction before prosecuting, serving and former judges, magistrates and public servants for actions taken while in office. Okay.
तो जो जजेस मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट होते हैं, अगर उनके ऊपर वायलेंट ऑफिस कुछ एक्शन लिया जाना है, मतलब कुछ हुआ है उनके साथ, उन्होंने कुछ क्राइम कमिट किया है, दे आर बेसिकली, उनको इल्ज़ाम है उन पे, तो उन पे प्रायर सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे बिफोर वो किसी जज वज पे जाते हैं। अब इसका मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा है, चलो इसको समझते हैं थोड़ा डीपली। लेट्स सी। So, Rajasthan government has made a new law. You cannot file a case in court against judges, magistrates, or government officers, both current and retired. This is important. Current या retired दोनों, for things they did while doing their first official while doing their official duty, unless you get the permission from the government first. Okay. So basically, अगर आपको किसी गवर्नमेंट इस तरह के ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको अगर आप उन पे कोई केस ठोकना चाह रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यार ये क्या न्यूज़ हुई भाई? अगर गवर्नमेंट के खिलाफ मुझे केस करना है, तो मुझे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कैसा रूल हुआ भाई? ये तो सारा सर मतलब धोखेबाजी है ना। अगर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा जो गवर्नमेंट में है, अगर उसने कुछ क्राइम किया है, तो उसके उसके खिलाफ केस करने का तो मुझे परमिशन मिलेगा ही नहीं। तो वो तो फ्रीली जो करना चाहे कर सकता है। ये तो सही नहीं है यार। लेट्स सी क्या है एग्जांपल। लेट्स से गवर्नमेंट ऑफिसर और जज डिड समथिंग नॉर्मल, they maybe they passed a bad decision or misused their power. Now if someone wants to take a legal action against them, they must first ask the government for approval. Without that approval, the court will not allow the case to move forward. Wow, wow, wow. Okay. So now next is कि भाई इस लॉ में कवर क्या क्या हो रहा है। सर्विंग जजेस, मतलब जो अभी कर रहे हैं जजेस हैं, फॉर्मर जजेस जो रिटायर हो चुके हैं, मजिस्ट्रेट्स, और पब्लिक सर्वेंट्स। वाह, पब्लिक सर्वेंट्स पूरा एज एन ओवरऑल ही आ गया। वेल, दैट्स इंटरेस्टिंग। Why was this law made? The government says it's meant to protect officials from false or politically motivated cases. तो बात तो देखो सही है कि भाई जो इस पोजीशन पे लोग होते हैं उन पे काफ़ी बार पॉलिटिकल मोटिव से केसेस कर दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी पोजीशन से हट जाएं, ताकि किसी और पार्टी को फ़ायदा मिल जाए। मे बी दे गेट अ पर्सन ऑफ देयर इंटरेस्ट विद सम मैचिंग इंटरेस्ट उधर आ जाए। सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम नॉट श्योर। चलो आगे देखते हैं। लेट देम डू देयर जॉब्स विदाउट फेयर। ओके, सो दे आर लाइक कि अगर आप पे इस तरह केस नहीं होंगे, आपको मतलब देयर बी मोर फ्रीडम। यस, उनको थोड़ा और फ्रीडम मिलेगा, दे विल बी लेस स्केयर्ड कि हाँ भाई चलो वी कैन डू इट। बट क्रिटिक्स से इट कुड मेक इट हार्डर टू होल्ड ऑफिशियल्स अकाउंटेबल। डेफिनेटली, अगर मुझे गवर्नमेंट, जो मैं पॉइंट रख रहा था बेसिकली, कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे अगर हमें केस करना है तो हम कैसे करें यार? It basically helps them to, it can be used to protect the powerful even if they did wrong, है ना? So I think this is something that should be taken care of. Okay, some notable developments भी हैं हमारे पास। The Indian Navy received its first made in India deep sea rescue warship, Nistar. Okay, a historical conflict surrounding the Shahi Idgah Mosque in Mathura has resurfaced as reported by India Today. ठीक है। हम्म, कॉन्फ्लिक्ट्स यार, यहाँ पे भी मंदिर मस्जिद वाला सीन है क्या? भाई भाई भाई, यहाँ भी मंदिर वहीं बनेगा या मत? भाई साहब, ये सब चलो ठीक है। फर्दर डेज में इसके रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट्स आती है तो मैं आपको बताऊंगा। The Zoological Survey of India reported a significant increase in faunal discoveries in 2024, while Kerala leading in the number of new species identified.
ओके, सो 2024 में काफी ज्यादा फॉनल डिस्कवरीज बेसिकली इज एनिमल, न्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फ्लोरा होता है, फौना होता है। जो फौना वाला पार्ट है वो एनिमल्स साइड होता है, फ्लोरा होता है जो प्लांट्स और फ्लावर्स इस टाइप में जाता है। ठीक है, तो विद केरला लीडिंग इन द नंबर ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफाइड, तो केरला में सबसे ज्यादा नई स्पीशीज फाइंड की जा रही है। दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज काफी लंबी वीडियो बन गई है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल. I will try to be more and more regular to give more updates every day and get the news that is like आप लोग को पता है, जैसे आजकल जो भी ये सब न्यूज़ में बता रहा हूँ आप लोगों को, दीज आर बेसिकली, देखो आजकल देखो न्यूज़ चैनल तो कोई देखता नहीं है। ठीक है, जो मैं जिंजी यूथ की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, वो न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं। एंड देयर इज नो पॉइंट बिकॉज उसमें जिस तरह का कंटेंट आता है, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज कि भाई अ, अभी जैसे आज मैंने आपको जो न्यूज़ बताई राजस्थान वाली, आई एम अ राजस्थानी, माय पेरेंट्स आर राजस्थानी, आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ देम नो अबाउट दिस। आई मीन व्हाई वुड दे नो? न्यूज़ चैनल्स में कभी नहीं आने वाला है। सो दिस इज this particular thing that I'm doing might help many people to get insights into the Indian politics, in general, the current affairs of this world. Today video was a bit longer, so I am keeping it till India only. अगर धीरे धीरे अगर जैसे किसी दिन वी आर हैविंग कि इंडिया वाला न्यूज़ कम है तो विल शिफ्ट टू वर्ल्ड न्यूज़। एंड आई विल आल्सो ब्रिंग अ सेगमेंट ऑफ डीएचएच कि भाई आजकल डीएचएच में क्या चल रहा है नया। ठीक है, and I'll bring more and more things, hopefully. Let's see. ठीक है, चलो। So this was the first video. चैनल का नाम भी मैंने उतना ढंग से सोचा नहीं है, बट लेट्स सी। ठीक है, वीडियो आएगी तब आपको पता चल जाएगा चैनल का नाम। ओके, सो दिस इज सिद्धांत साइनिंग ऑफ। सी यू टुमारो। बाय।